नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। बिहार चुनाव में पहले दौर का प्रचार खत्म होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अक्टूबर की शुरुआत में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन से सीधा मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ ऐसी बगावत की कि नीतीश तेजस्वी के अलावा चिराग पासवान के भी निशाने पर हैं। पासवान के नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोकने की एक वजह नीतीश का 15 साल पुराना वो दाव भी है जिसे बिहार में उनकी पार्टी की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया था। बिहार चुनाव में भले ही मंच से विकास और रोजगार की बातें उठाई जा रही हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बिठाने में जुटे हैं। बिहार में 16% दलित मतदाता हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान इन्हीं दलितों के सहारे एलजेपी की राजनीति खड़ी करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने 15 साल पहले सत्ता में आते ही महादलित का ऐसा दाव चला कि लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति सिमट गई और अभी तक पार्टी उससे बाहर नहीं निकल सकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी दलित शासक को स्थापित करने के लिए रामविलास पासवान ने जेडीयू से अलग होकर साल 2000 में एलजेपी का गठन किया था। फरवरी 2005 के चुनाव में पासवान बिहार में किंग मेकर बनकर उभरे, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपना समर्थन नहीं दिया। इसके चलते बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने के बाद दोबारा विधानसभा हुए, जिनमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बिहार में दलित समुदाय 1990 से 2000 तक लालू प्रसाद यादव के साथ था और बाद में पासवान की एलजेपी के संग हो लिया। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आते ही सबसे पहले महादलित योजना का सूत्रपात किया। नीतीश कुमार ने पासवान जाति को छोड़कर दलित माने जाने वाली अन्य 21 उपजातियों के लिए महादलित कैटेगरी बनाकर उन्हें कई सहूलियतें दी। महादलित जाति के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया। महादलित समुदाय से आने वालों को 3 डिसमिल लगभग 1300 वर्ग फीट जमीन की व्यवस्था की। हर महादलित परिवार को रेडियो देना, इंदिरा आवास के लिए निर्धारित राशि में महादलित परिवार के घर यदि पूरी तरह नहीं बन पाए तो उनके लिए अलग से 15,000 रुपये की व्यवस्था जैसी तमाम सुविधाएं दी गई। नीतीश के लिए महादलित का दाव मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इससे बिहार के दलितों की सियासी निष्ठा बदल गई। महादलित नीतीश के साथ हो गए और दुसाध समुदाय पासवान के वफादार रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास हाशिए पर चले गए थे। पासवान खुद अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव हार गए। बिहार में ऐसे 7 जिले हैं जहां महादलितों की आबादी 10% से ज़्यादा है। ये जिले हैं गया, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, मधेपुरा और जमुई। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 10, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5 और बाकी 4 सीटें अन्य को मिली थीं। इसमें 13 सीटें रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले नेताओं ने कब्जा जमाया था। महादलित श्रेणी के बनने से एलजेपी के वोट शेयर में सेंध लगी। 2005 में उसे 11.1% वोट मिले थे। इस चुनाव को वो अकेले ही लड़ी थी, जो कि 2010 में गिरकर 6.7% हो गए, जब उससे आरजेडी से गठबंधन किया और 2015 में इसमें और गिरावट आई थी और यह 5% ही रह गए। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण बदले
और नीतीश कुमार ने दोबारा एनडीए में वापसी की। इस दौरान उन्होंने पासवान समुदाय को भी महादलित का दर्जा देकर सभी 22 दलित समुदाय को महादलित बना दिया। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन कहते हैं, बिहार में रामविलास पासवान की गिनती शुरू में एक दलित नेता के तौर पर होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ 2 साधों के सबसे बड़े नेता बनकर रह गए। इसके लिए उन्होंने कोई बहुत मेहनत नहीं की, कोई आंदोलन जैसा नहीं किया, मगर 2 साधों के वो पहले बड़े नेता थे और ये उनके लिए मददगार साबित हुआ। मंत्री की बनने के बाद साथ साथ उनकी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी और ये वोट बैंक मजबूत होता गया, लेकिन दलित समुदाय के नेता के तौर पर अपनी जगह बिहार में नहीं बना सके। 2018 में 2-7 समुदाय की नीतीश ने महादलितों में शामिल किया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था, जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो चंपारण के कार्यक्रम में शामिल होने नीतीश कुमार के साथ गया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर में दलित महादलित का मुद्दा छिड़ने पर नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि पासवान जी दलित नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और तब उन्होंने केवल उनकी जाति तक सीमित रखने के लिए उन्हें महादलित वर्ग का गठन किया था। बिहार में 22 अलग अलग जातियों के महादलित हैं, जो कुल मतदाताओं के लगभग 16% हैं। इनमें से महज 4% के करीब 2-7 समुदाय है। ये परंपरागत तौर पर एलजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है। चिराग इसी के सहारे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को मात देने की कयावत में है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव चंदन कहते हैं कि महादलित का मुद्दा 2010 के चुनाव में तो चला और नीतीश को इसका फ़ायदा मिला, लेकिन 2015 में काम नहीं आया। उस चुनाव में यदि वो लालू यादव के साथ साथ नहीं जाते तो उनकी सरकार नहीं बन पाती। महादलित के दाव से एलजेपी की राजनीति भले ही सिमटी है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर महादलितों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए इस बार के चुनाव में पासवान की पार्टी के अलग चुनावी मैदान में उतरकर उस वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहती है जो उसके पास से खिसक रहा है। वह महादलितों के बीच अपने आधार को मजबूत करना चाहती है। और अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द यूएनएन। नमस्कार।